किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो बारिश की कमी की वजह से खरीफ की फसल में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अब कपास की फसल भी गुलाबी सुंडी की वजह से बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने श्रीगंगानगर पहुंचकर किसानों से बात की। किसानों का कहना है कि पहले तो उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश न होने की वजह से नुकसान हुआ और अब कपास में गुलाबी सुंडी लग जाने से 80 से 90% फसल खराब हो चुकी है। लागत निकालना भी मुश्किल है। साथ ही किसानों का आरोप है कि बीटी कॉटन का बीज भी नकली था, इसी वजह से गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ। कपास की फसल खराब होने से किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही है। किसानों को अब सरकार से उम्मीद है कि वह कुछ उनके लिए मुआवजे की सोचे। इसी पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। दायित्व तो बनता था कि जयपुर से आते, जयपुर से तो नहीं आए, लेकिन कम से कम जो हमारे स्थानीय विधायक हैं इनका फर्ज बनता था। ये हमें बुलाते, खेतों में जाते, रिपोर्ट तय करवाते, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजते, मुख्यमंत्री से बात करते और विपक्ष वाले मांग करते। ना विपक्ष बोला ना पक्ष बोला। इस बात का हमें दुख है, रंज है। आज उनने विधायक महोदय को बताने आए हैं चुनाव सर पे है, आपको हमारे पास ही वोट मांगने आना है। बेशक टिकट जयपुर से मिलेगी, लेकिन वोट मांगने हमारे पास ही आना है। हमें दुख इस बात का हुआ, जिनसे वोट मांगने आना है आप उनसे किनारा कर रहे हो, जो अच्छी बात नहीं है। हालात है जी, गुलाबी सुंडी पड़ गई। आज से 1 महीने पहले तो था 8 से 10 क्विंटल तक, अभी तो है जी क्विंटल 1.5 क्विंटल बीघे का है और इसकी गुलाबी सुंडी के कारण फसल बहुत ख़राब हो गई। अब क्या है, नरमा जो कपास है उसमें काफ़ी नुकसान है। लाल सुंडी के कारण माल डैमेज हो गया, जिसके कारण किसानों को भी भाव कम मिल रहे हैं और आगे भी जो कॉटन है उसकी भी डिमांड कम है और उसकी सीड है और वो भी डैमेज होगी। इसके कारण तेल की मात्रा कम होने के कारण उसकी भी डिमांड कम होने के कारण ये किसानों को भाव कम मिल रहे हैं। इस साल हालात कोई अच्छे नहीं हैं। नरमे की पोजीशन तो ये है कि जो आज से 1.5 महीने पहले नरमा लग रहा था अभी 7-8 क्विंटल पर बीघा हो जाएगा, उसकी पोजीशन क्विंटल 2 क्विंटल के बीच में आ गई है। जो लोग फैक्ट्रियां चलाने के, जैसे मैं आप खुद फैक्ट्री ओनर हूँ, मैंने भी सोचा था फैक्ट्री चलाने का, लेकिन उसकी हालात देखते हुए मेरे को लगता नहीं कि नरमा वो फैक्ट्री चलाने के काबिल हो जाए लोगों के। वो पहले तो गुलाबी सुंडी आ गई, फिर बारिश के साथ खराब हो गया। एक हाइट सी 8-8 10-10 फुट हाइट है, मतलब टिंडे भी बहुत सीगे। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। देखने में ये आया कि जिनकी 20 अप्रैल तक एडवांस में जिनकी बिजाई थी, उनके अंदर जून के लास्ट में गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हुआ और जुलाई का पूरा महीना जो है यहाँ बरसात होती रही लगभग थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। तो उस दौरान जो ज़्यादा प्रभावी तरीके से स्प्रे शेड्यूल वगैरह नहीं अपना पाए और इसी वजह से लगभग सारे जो हाइब्रिड हैं बीटी के, उनमें सब में ही इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसका कारण ये लग रहा है कि भाई गुलाबी सुंडी जो है वो बीटी जीन के प्रति अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस कीड़े ने और इस वजह से इस बार प्रकोप उसके अंदर ज़्यादा है। तो सभी तरह के फील्ड जो है देखने में मिल रहे हैं। जैसा काश्तकार का मैनेजमेंट है उसी तरह का, हालांकि विभाग ने गाँव में गोष्ठियाँ करवा करके और कुछ ब्लॉक लेवल पर भी कार्यशालाएं आयोजित करके और इस बीटी कपास के बारे में काश्तकारों को अवेयर करने का काम किया था, लेकिन मौसम जो है वो बीटी उस गुलाबी सुंडी के पक्ष में ज़्यादा रहा और उसका प्रकोप है। पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं मिले। जो भी नमूने लिए गए थे वो बीटी जीन के अंदर भी पास आए हैं। इस कारण से ऐसा नहीं कह सकते अपने, क्योंकि सभी तरह की वेराइटियों में है। कोई एक पर्टिकुलर वेराइटी में या किसी में होता तो अपने कहने की बात भी सोचते क्या पता, लेकिन सभी बीटी जो किस्में हैं उनमें सब में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अटैक है उसका। किसानों की जो फसलें खराब हुई है उसमें 2 स्तर पर कार्य हो रहा है। पहला तो यह है कि बीमा कंपनी को जो इनका फसलों का बीमा हुआ है, तो इसकी जो है बीमा कंपनी के साथ में हमारी कंटिन्यूस वार्ता चल रही है। बीमा कंपनी के द्वारा जो मुआवजा देय होगा उसमें टेबल नंबर 1 तैयार हो चुकी है। सभी खसरों का मतलब प्लॉट का चयन हो चुका है, चयन होके और अब पिकिंग की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो है वो है गिरदावरी और विशेष गिरदावरी। तो विशेष गिरदावरी में जो भी नुकसान होगा उसमें SDRF के तहत मुआवजा दिया जाएगा। तो
विशेष गिरदावरी का कार्य हमारे पटवारियों द्वारा किया जा रहा है, तहसीलदार द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी एसडीओ द्वारा किया जा रहा है। और पहला जो कार्य है उसमें जो क्रॉप कटिंग है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों मिलकर मतलब क्रॉप कटिंग का कार्य कर रहे हैं। श्री गंगानगर जिले के किसान इन दिनों खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सफेद सोना कहे जाने वाली नरमा और कपास की फसल गुलाबी सुंडी और बरसात के कारण खराब हो चुकी है। इस समय हम श्री गंगानगर जिले के पास में ही एक खेत में खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो किसानों की फसल है वो किस तरह खराब हुई है। नरमा और कपास की जो फसल है उसके अंदर गुलाबी सुंडी के कारण कीड़े पड़ गए हैं और ये जो फसल है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए, जो नरमा और कपास की फसल है उसको टिंडे को अगर तोड़ते हैं तो ये कालापन दिखाई दे रहा है। एक और टिंडा हम तोड़ के अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसके अंदर देखिए ये कीड़े निकल रहे हैं। ये देखिए, इन कीड़ों के कारण नरमा और कपास की जो फसल है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है और करीबन 80 से 90% तक जो फसल है वो खराब हो चुकी है। मैं कैमरामैन से ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रा खेत की तरफ कैमरा घुमाकर दिखाएं कि पूरे के पूरे खेत में ही इस तरह के नज़ारे जो हैं वो दिख रहे हैं कि फसल है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। इस फसल खराब होने के बाद अब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फसल खराब होने का जो मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जून के अंदर बारिश कम हुई, लेकिन जुलाई के अंदर बारिश की मात्रा है वो काफ़ी रही, जिसके कारण जो नरमा और कपास की फसल है इनके पौधे हैं इन्होंने तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। और किसानों का ये भी कहना है कि ये जो पौधे हैं करीबन 7 से 8 फीट तक चले गए और किसानों को उम्मीद थी कि इस बार नरमा और कपास की जो फसल है उसका बम्पर पैदावार होगा और प्रति बीघा 8 से 10 क्विंटल तक की जो पैदावार है वो उनको मिलनी थी। लेकिन अगस्त और सितंबर के मध्य तक बारिश नहीं हुई और इसी बीच फसलों के ऊपर गुलाबी सुंडी ने अपना प्रकोप दिखा दिया। गुलाबी सुंडी के प्रकोप के चलते जो सितंबर के बाद में तेज बारिश और अंधड़ आई, उन दोनों वजहों के कारण जो नरमा और कपास के जो टिंडे हैं ये काले पड़ गए। इसके अंदर गुलाबी सुंडी के कारण जो फसल को चट कर दिया और अभी भी इन टिंडों के अंदर जो कीड़े हैं वो साफ देखे जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी और तेज अंधड़ के कारण किसानों की जो फसल है वो 80 से 90% तक खराब हो चुकी है। किसानों ने इसके लिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिलों के अंदर जगह जगह पर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर मुआवजे का जो प्रक्रिया है वो शुरू की है और 10 दिन के अंदर अंदर गिरदावरी की प्रक्रिया है वो समाप्त करने की बात कही है। लेकिन किसान संगठन इससे संतुष्ट नहीं हुए और किसान संगठनों ने एक स्पेशल पैकेज देने की मांग की है। किसान संगठनों का कहना है कि चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। इसके लिए कल कुछ किसान संगठन जो हैं वो जयपुर भी पहुंचे और जयपुर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया और आज भी कुछ किसान संगठन हैं वो जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार किसानों की इस मांग को किस तरह लेती है और किस तरह का ऐलान करती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी राजस्थान, श्री गंगानगर। तो देखा आपने कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता की रिपोर्ट कि किस तरह से पहले पानी कम बरसा और फिर गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें खराब हुई है। हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुलदीप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ सीधे वहाँ से जुड़ चुके हैं, श्री गंगानगर से मौजूद हैं। कुलदीप, ग्राउंड रिपोर्ट ने आपने दिखाई किस तरह से श्री गंगानगर के खेतों में लगभग 90% फसल, मतलब पूरी फसल ही चौपट हो गई है इस बार, कीड़े खा गए हैं। आपने दिखाया किस तरह से जो फूल आपने दिखाए कपास के और नरमा के आप बता रहे हैं। अब पहले बारिश नहीं आई और अब ये गुलाबी सुंडी का कहर, तो किस तरह से कितने बड़े इलाके में फसल यहाँ बोई जाती है ये कपास की और नरमा की, और कितनी तादाद में किसान इससे जुड़े, इस खेती से जुड़े हुए हैं? देखिए, श्री गंगानगर जिले की अगर बात करें, क्योंकि ये जो फसल है नरमा और कपास की तीनों जिलों में प्रभावित हुई है, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगर आंकड़ों की बात करें, श्री गंगानगर जिले के जो आंकड़े हैं, हमारी जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर जीआर मटोरिया से बात हुई तो उन्होंने बताया 2,31,000 हेक्टेयर का जो इलाका है वो नरमा और कपास का जो बिजाई की जाती है और इसमें से जो बीटी कॉटन किस्म के बीज हैं
वो 2,29,000 हेक्टेयर के अंदर बोए गए थे। और इस बीज के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बीज को बोने के बाद में गुलाबी सुंडी का प्रकोप फसलों पर नहीं होगा, ना ही किसानों को स्प्रे करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बीज को बोने के बाद में किसानों की जो ये फसल है उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी हुआ और उनकी जो फसल है वो खराब भी हो गई। इसके साथ साथ गुलाबी सुंडी के कारण तो फसल खराब हुई है, लेकिन 15 सितंबर के आसपास जो एक तेज अंधड़ और बारिश आई उसने भी जो किसानों की जो रही सही उम्मीदें थी उनको खत्म कर दिया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो नरमा और कपास का हम एक खेत है उसमें खड़े हैं और करीबन इसमें 7 से 8 फीट ऊंचाई के जो पौधे हैं ये इनकी जो ऊंचाई आपको दिख रही होगी। किसानों को ये उम्मीद थी जुलाई के अंदर कि ये जो पौधे 7 से 8 फीट के तक के चले गए हैं और इसमें बड़ी संख्या के अंदर टिंडे भी आए थे, तो उनको उम्मीद थी कि प्रति बीघा 10 से 12 क्विंटल जो उत्पादन है उनका होगा और क्वालिटी भी अच्छी दिख रही थी। लेकिन गुलाबी सुंडी के कारण और तेज बरसात और अंधड़ के कारण ये जो फसल है करीबन 80 से 90% तक है वो चौपट हो गई है। जी कुलदीप, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप उस नरमा और कपास के खेत में ही खड़े हुए हैं। कोई किसान अगर आपके आसपास मौजूद हो, इस खेत का जो मालिक हो या फिर यहाँ पे कामगार हो, उनसे अगर आप बात करके ये जान सकें कि उन्होंने क्या प्रशासन के स्तर पर या फिर किसी से मिलने की कोशिश की या कोई गिरदावरी हुई है यहाँ पर इसको इस खराबे को लेकर? देखिए किसान तो इस समय नहीं है खेत के अंदर, क्योंकि एक तो शाम का वक्त हो चुका है, वो अपने घरों में जा चुके हैं। दूसरा क्या है कि आज बड़ी संख्या के अंदर किसान हैं वो जयपुर के लिए रवाना हुए हैं, जयपुर में उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम है। लेकिन हमारी आज दिन में भी किसानों से बात हुई थी, तो किसानों का ये कहना है कि राज्य सरकार किसानों के लिए प्रति बीघा 20,000 रुपए का जो मुआवजा है वो दे और 10% जो मजदूरी है, जो मजदूरों का भी नुकसान हुआ है, 2,000 रुपए प्रति बीघा मजदूरों के लिए मजदूरी की घोषणा करे। ऐसे में जो किसान है वो लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 दिन के अंदर अंदर जो गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि आपदा प्रबंधन के तहत किसानों को मुआवजा भी जारी किया जाएगा। उधर हमारी श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर हैं अंशदीप, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि किसानों को जो उन्होंने फसल का बीमा करवाया है उसके तहत भी मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ में जो आपदा प्रबंधन के तहत पटवारियों और गिरदावरों से भी जो फसल की गिरदावरी है, जो नुकसान का आंकलन है वो करवाया जा रहा है, ताकि जो किसानों को अधिक से अधिक जो इस प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिलवाया जा सके। हमें जो जिला कलेक्टर ने ये भी जानकारी दी कि जो क्रॉप कटिंग है वो लगभग 95% तक पूरी करवा ली गई है, ताकि जो क्रॉप कटिंग है उस वो कुछ दिनों बाद सूख जाएगी और जो एग्जैक्ट जो आंकलन है किसानों की खराबी का, फसलों की खराबी का, वो पता चल सकेगा। जी कुलदीप, दो छोटे सवाल मेरे हैं आपसे। एक सवाल मेरा ये है कि पहले बारिश नहीं आना अगस्त के महीने में और फिर सितंबर में बारिश आना और कीड़े लगना, तो ये गुलाबी सुंडी का जो ये कीड़े लगे ये किस दौरान लगे? अगस्त के महीने में जब बारिश नहीं आई उसकी वजह से लगे या सितंबर में जो ये लेट बारिश हुई है उसकी वजह से लगे? दूसरा मेरा इसी आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊँगा। देखिए जो जब किसानों ने फसल अपनी बिजाई कर दी जुलाई के अंदर, अब की बार श्री गंगानगर जिले के अंदर काफी ज्यादा बरसात हुई। उस बरसात होने के कारण जो इसकी फसल थी और कुछ जगहों पर जो नरमा और कपास की खेती थी वो एडवांस में कर दी थी किसानों ने। ऊपर से अच्छी बारिश होगी या अधिक बारिश होगी जुलाई के अंदर, जो श्री गंगानगर में आमतौर पर नहीं होती है। ऐसे में जो किसानों के पौधे हैं वो बड़े हो गए। दूसरा जो किसानों का आरोप यह है कि बीटी कॉटन के बीज के अंदर नॉन बीटी जो बीज है उसकी मिक्सिंग की गई थी। यही कुलदीप, मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था। बीटी कॉटन को लेकर के खूब सरकारी स्तर पर, केंद्र स्तर पर, देश भर में पिछले कई सालों से, मतलब मैं कहूँ तो एक दशक भर से बहस चल रही है कि कितना सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल सुरक्षित बताया गया और इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसानों को बताया गया अच्छी पैदावार होगी, सुरक्षित है। लेकिन इसमें भी जो है, अब आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि इसमें भी कीड़े लग चुके हैं। बिल्कुल जुलाई के अंत तक ये जो बीटी कॉटन के बीज बोए थे किसानों की खेतों के अंदर 7-7, 8-8 फीट तक के जो पौधे आ गए थे, इसमें गुलाबी सुंडी ने अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया। हालांकि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुलाबी सुंडी लगी है ये बीटी कॉटन के बीज के कारण नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने बीज की सैंपलिंग करवाई।
ठीक लेकिन जो किसानों का ये कहना है कि बीटी कॉटन बीज के कारण ही ये जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो हुआ। उन्होंने इसी की हालांकि वजह से इसके वही बाद वही वही कुलदीप, ये बीटी कॉटन को लेकर लगातार जो है सवालों में रहा है, और आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इसमें भी कीड़े लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर झुंझुनू से, वहाँ भी कपास की अच्छी पैदावार होती है और इस बार भी हो रही है, जिससे किसान कपास की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इस बार करीब 3000 हेक्टेयर में कपास की बुआई की, लेकिन उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार की ओर से खरीद केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते। कपास की फसल को बेचने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपास एजेंट्स को बेचनी पड़ रही है, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल, किसानों का दावा है कि 500 से 1000 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम इन्हीं खेतों में पहुंची, इन किसानों से बात की। आइए देखते हैं। वैसे ज़िले में किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस समय जो प्रमुख जो मुख्य समस्या है वो ये है कि ज़िले में कपास की जो फसल है वो किसानों ने बड़ी मात्रा में उपजाई है, लेकिन आज भी इस ज़िले में कपास की जो फसल है उसको खरीदने के लिए कोई ज़िले में खरीद केंद्र है वो स्थापित नहीं है। इसके कारण से ज़िले के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों की कपास की फसल को खरीदने के लिए खरीद केंद्र स्थापित किया जाए, ताकि वो अपनी फसल को समुचित रूप से बेच सकें। झुंझुनू में कपास खरीद केंद्र न खुलने से किसानों की आवाज़ उठाने के लिए किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। किसान महासभा और किसान संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा मानस बना लिया है, लेकिन अब जब झुंझुनू समेत अन्य इलाकों में भी किसान कपास की पैदावार करने लगा है, इस दिशा में भी सरकार वो नहीं सोच रही। जबकि खरीद केंद्र खोल भी दी जाए तो उन पर खरीद सुनिश्चित करना भी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अक्सर पैदावार में कई तरह की खामियां निकालकर या फिर पर्याप्त सुविधा न होने का बहाना बनाकर किसानों को खरीद केंद्रों पर भी परेशान किया जाता है। फिलहाल तो किसान की मांग है कि उन्हें अपना कपास का पूरा पैसा मिले, इसलिए जल्द से जल्द बिना समय गंवाए सरकार खरीद केंद्र खोले। इम्तियाज अली, एनडीटीवी, झुंझुनू। तो देखा आपने किस तरह से किसान अलग अलग ज़िलों में अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहले किसानों ने मानसून की मार झेली और कपास की फसल में नुकसान होने से उनका हाल बेहाल है। इस बार किसानों पर मार पड़ रही है गुलाबी सुंडी की, हनुमानगढ़ ज़िले में भी, जहां फसल खराब हो गई है। कपास की फसल आधे से भी कम बच पाई है। किसानों का कहना है कि गुलाबी सुंडी के सीधे तौर पर सरकार और पेस्टिसाइड युक्त बीज कंपनियां जिम्मेदार हैं। अब सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार किसानों के लिए जो दावे करती है उन दावों को पूरा करे, तभी किसान बच सकता है, नहीं तो वह आत्महत्या को मजबूर होगा। ये किसानों का कहना है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम वहां भी पहुंची, जानी किसानों का दर्द। 22 बीघे लाया जी, कोटल बीघे का नरमा मखा हुआ जी। बीज तो बहुत ठगी है जी, बीज बिल्कुल ही माड़ा है, लाल सुंडी पैदा होगी। मैं तहसील 8 कुंटल बीघे का हूँ, 1.25 कुंटल बीघे का है बिल्कुल ही जी। नुकसान जाए सारा ही समझ लो, मान लो 30 बीघे की हमने फसल बोई थी, उसमें से 13 बीघा ठेके पे लिया था। तो लाल सुंडी ने देखो बिल्कुल नरमा नष्ट कर दिया। 926 की जो वैरायटी हमने बोई थी वो तो बिल्कुल ही खत्म है। उसमें तो 10 किलो बीघा प्रति होगा, वो भी नहीं होगा, बिल्कुल कोटियां बन चुका है। हमने जो इतना मतलब खर्चा किया है, इतना ठेका भरा है, आगे हमारा प्लान था कि कुछ करेंगे, वो सारा चौपट हो गया। नरमे की अगर विशेषकर अपने नरमे की फसल की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ तहसील, संगरिया, टिब्बी, रावसर और पीलीभंगा में 70 से 100% तक 100% में वो किसान आ गए जिन्होंने नरमे को उखाड़ दिया है, जहां भी आने वाले दिनों में उखाड़ देंगे। और कुछ किसानों के मान लो को क्विंटल 50 किलो बीघे का निकल रहा है, तो कोई 100 में से एक आधा किसान ऐसा भी है इसके 3-4 क्विंटल निकल सकता है। ज्यादातर नरमे की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। अगर अपने सही मायनों में कहें तो पूर्णतः नरमे की फसल बर्बाद है। किसी के थोड़ी बहुती है तो उसको लेबर चुगाई के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि मजदूर भी क्या करे, उसको मजदूरी ही नहीं पड़ रही अगर वो चुगाई करता है। देखिए, नरमे पे बहुत उम्मीदें थी किसान को इस बार, क्योंकि भाव ठीक रहे और किसान ने नरमे की ओर खूब ध्यान दिया। इस बार अन्य फसलें छोड़कर नरमे की बिजाई ज्यादा की। सही है कि सफेद सोना कहा जाने लगा था, नरमा अच्छे रेट थे और
बीटी बीज से कुछ उम्मीदें ज्यादा जगी थी लोगों की, क्योंकि कंपनियां भी कह रही थी कि इसमें किसी प्रकार की सुंडी नहीं आएगी। लेकिन इस बार पूरी जो नरमे की फसल है, पहले सुंडी ने चौपट की, और जो लगभग आधी फसल बची थी वो आंधी तूफान और बरसात की वजह से खत्म हो चुकी है। अब किसानों को कोई नरमे के प्रति उम्मीद नहीं है। अगर सरकार का यही सिस्टम रहा, बीज जो कंपनियां हैं उन पे कोई लगाम नहीं लगाई गई, पेस्टिसाइड की जो अंधाधुंध नकली पेस्टिसाइड बेचा जा रहा है, फर्जी फैक्ट्रियां जो सामने आ रही है, इन पे अगर रोक नहीं लगाएगी तो आने वाला समय कॉटन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे मनीष जी आपको पता है ये 4 महीने बाद फसल आती है, और हनुमानगढ़ गंगानगर ऐसा एरिया है जहाँ पे फार्मर जो है वो अपना एडवांस लेके जाते हैं ब्याज पे, या किसी फार्मर से ले जाए, यहाँ से आड़तियों से अपना पैसा ले जाते हैं, जिससे वो खाद बीज अन्य सेवाएं लेते हैं। तो आप ये देखिए कि लगभग 28 से 30 हजार रुपए एक बीघे के अंदर खर्चा आता है जमीन को उसको करने में। तो उसके लिए अगर वो नरमा जब उसके 8 या 9 क्विंटल होता है तो लगभग 7-8 हजार रुपये बिकता है। तो लगभग 55 या 56 हजार उसकी आमदनी, 40 से 50 हजार के बीच में उसकी आमदन हो जाती है, जिससे उसका नरमे का खर्चा, उसका चुगाई का खर्चा, स्प्रे का खर्चा और जो भी उसका खर्चा वो सारा इसमें पूरा हो जाता है। तो आने वाली जो फसल आगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जो गेहूं की फसल आएगी वो उसको पूर्णतः बच जाती थी, उससे उसका घर चल जाता था। जैसा कि आपको पता है इस बार गुलाबी सुंडी ने और उसके बीज के कुछ कॉम्प्लिकेशन ने ऐसा कर दिया है कि भी लोगों को, कुछ लोगों को तो 20 या 30% को तो सिर्फ 1 या 2 क्विंटल बीघे के ही मिल पा रहे हैं, और कुछ को तो 50% से ऊपर ऐसे जिनको कुछ नहीं मिल रहा। क्वालिटी देखते हैं पिछले साल से बहुत ज़्यादा खराब है, कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे हम पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे, अब कुछ भी नहीं है, 1-2 लॉट का भी काम नहीं किया अभी। लगता है जो आज क्वालिटी आ रही है ना, जो आगे भी आएगी वो भी ठीक नहीं लगता, वो भी सुपीरियर क्वालिटी नहीं आएगी। जैसे नुकसान है, जैसे भाव तो चलो मार्केट के हिसाब से चलता है ना, भाव तो मार्केट के हिसाब से चलेगा, जो जैसे डिमांड है वैसे चलेगा, लेकिन क्वालिटी का बहुत वेरिएशन है ना, क्वालिटी पास नहीं हो रही अभी। सफेद सोने के नाम से प्रचलित नरमे की फसल से किसानों को बेहद उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल से इसका भाव इस बार और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया नरमे की फसल में आई गुलाबी सुंडी ने। जिस नरमे की फसल से किसानों ने अपने परिवार को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे भविष्य को लेकर, उसी नरमे की फसल ने किसानों को लगभग 10 साल पीछे झकझोर दिया है। किसानों का कहना है कि जिस फसल को लेकर हम आशान्वित थे, उसी फसल ने हमें कर्ज के अंदर डुबो के छोड़ दिया है। यहाँ एक फैक्ट्री है, कॉटन मिल है, इसके अंदर जहाँ इस समय के दौरान ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई होनी चाहिए थी, वहाँ इक्का दुक्का ट्रॉली आ रही है, जिसका मूल कारण है खेतों के अंदर कॉटन की फसल का बुरी तरह से खराब हो जाना। गुलाबी सुंडी ने खेतों के अंदर कॉटन के हालात ये कर दिए हैं कि पर बीघा जहां 8 से 9 क्विंटल कॉटन होनी चाहिए थी, वो 1 से 1.5 क्विंटल के अंदर सिमट कर रह गई है। ऐसे में किसान अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आतंकित है, आशंकित है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बीटी बीज के मिलावट को लेकर किसान संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उसके ऊपर तरीके से जांच करे, उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच करवाए, और जो भी इस मामले में दोषी हो उन पर कार्रवाई के साथ साथ किसानों के राहत के लिए भी कोई पैकेज अलॉट करे, ताकि किसान जिस नरमे की फसल से आशान्वित था वो अब आतंकित होकर मरने को मजबूर ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो नरमा कपास को लेकर आपने अलग अलग जगहों से देखी आज एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।